बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। तो व्यूअर्स जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके तरह रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करते हैं, दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है माशाल्लाह से। दुआएँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें दुआओं का एहतमाम लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हमें दुआ भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। लोगों से आप लाख मांगते रहें, लोग आपकी एक दफ़ा मदद करेंगे, दो दफ़ा मदद करेंगे, तीसरी दफ़ा जो है वो फेंट हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये तो मुझसे मांगता ही रहता है और कितना ये बुरा इंसान है। तो अगर हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद है। अल्लाह मियाँ कहते हैं कि मुझसे मांगो, बार बार मांगो, मैं ही दूंगा और मैं ही तुमको सब कुछ अता करूंगा। तो बस इस चीज़ शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों के मोहताज नहीं हैं, रब ताला के मोहताज है। तो इसलिए हमें रब ताला से जुड़ना चाहिए और रब ताला से। तो व्यूअर्स जो हमारी ख्वाहिशात हैं, तमाम ख्वाहिशात हमने रब ताला से जो है वो पूरी करवानी है, ठीक है ना। और हमने ख्वाहिश का इज़हार भी लोगों से नहीं करना कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो अभी मैंने ये काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका फ्यूचर संभालना है, संवारना है। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए, दुनियावी चीज़ें, उसके लिए एक तो मेहनत करनी पड़ती है और दूसरा ये है कि दुआ करनी पड़ती है। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने कोई छप्पर फाड़ के नहीं आपको दे देना कि जी छप्पर फटेगा और जी सब चीज़ें हाजिर हो जाएंगी। नहीं, मेहनत रब ताला को पसंद है। उस मेहनत के साथ अल्लाह ताला हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो इंशाअल्लाह तमाम पूरी होंगी। तो इसलिए आपको लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे ये चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो बस दुआओं का एहतमाम करना है और एक तस्बीह पढ़नी और ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर किसी शख्स की ख्वाहिश हो के फ़लाह काम के लिए दुआ अल्लाह के हजूर में लाज़मन कबूल हो, तो उसे चाहिए कि 11 रोज़ तक अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह या समीउ सुबह के वक्त पढ़े और एक ही तस्बीह जो है वो आपने शाम को पढ़नी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी तमाम जो हैं वो दुआएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और या समीउ का मतलब है ए सुनने वाले। तो क्या है कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो सुनाना जो है वो हमने अल्लाह मियाँ को सुनाना है। तो उसके लिए भी बस छोटे छोटे एहतमाम हैं कि नमाज की पाबंदी, अगर हमने दुआओं को कबूल करवाना है ना, तो नमाज भी एक दुआ है ना। हम क्या करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सारी की सारी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है, ठीक है ना। कुलु अल्लाह क्या है, वो भी अल्लाह की यकतानियत का जो है वो हम इकरार कर रहे होते हैं। तो नमाज एक पूरी दुआ है। उसके बाद दुआ ही इबादत का जो मग़ज़ है वो दुआ है। तो इतना आसान काम है कि नमाज की पाबंदी करें तो मतलब दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद आपने एक एक तस्बीह पढ़ लेनी है या समीउ की कि ऐ सुनने वाले मेरी दुआएं कबूल कर। जो जो दुआएं हैं तस्बीह पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह व ताला मुजर्रब है ये। इस तस्बीह को व्यूअर्स आप करके देखें, इतनी रब ताला की रहमतें, अनायतें, आफ़ियतें और खैरें नाजिल होती हैं ना कि आप यकीन नहीं करेंगे कि गैबी मदद हासिल होनी रब की शुरू हो जाती है। और सुकून, सबसे बड़ी चीज़ देखें क्या है ज़िंदगी में, सुकून आ जाए, एक अफरा तफरी का आलम ना हो, पुरसुकून ज़िंदगी ही। बेशक अमीर है, कोई गरीब है, अगर उसको सुकून नहीं है ना तो बस समझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें एक अजीब सी बेचैनी, एक अगर इस्तराब की कैफियत है। तो या समीउ की तस्बीह करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ ऐ सुनने वाले मेरी तमाम ख्वाहिशात, नेक जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर। और माँ बाप की ख्वाहिशात ही व्यूअर्स क्या होती हैं, अपनी औलाद के लिए होती हैं, अपने घर बार के लिए होती हैं। तो बस दिल की गहराइयों से दुआ करें और सिर्फ दुआ करें और कबूलियत को यकीनी बनाएं। तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور آپ کی زندگی میں رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں رب تعالیٰ کی ہوں۔ بس یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ایک ہلکی سی بس یاد آ جاتا ہے، بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کسی کے کہنے سے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ کرو، تو وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا، مطلب لیزی ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو بس یاد دہانی ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔